वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड पेंटिंग चैप्टर नंबर 3 अजंता एंड पोस्ट अजंता पेंटिंग के बारे में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शंस मैंने इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट बनाया उसमें मैंने जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शंस पूरा परिचय दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको सारा इंट्रोडक्शंस पता चलेगा पेंटिंग के बारे में। और मैंने जो है और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो बनाए हैं 10th और 12th के, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आपको वहां पर दूसरे सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश, हिंदी, डेटा एंट्री, होम साइंस, बिजनेस स्टडीज, सोशल साइंस और पेंटिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो वहां पर अवेलेबल हैं। आप स्टडी कर सकते हैं और जो है एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि पहले पार्ट में यानी चैप्टर नंबर 3 के जो पहले पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शंस बता दिया है, तो वो आपको सुनना है, देखना है। और थोड़ा सा मैंने पेंटिंग के बारे में भी इंट्रोडक्शंस दिया था। यहाँ पर ये जो पेंटिंग है इसका नाम है बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर, पेंटिंग का नाम है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, लेकिन फिर से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर पेंटिंग फ्रॉम अजंता। द पेंटिंग पोर्ट्रेट बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा बोधिसत्व इज अ बोधिसत्व ऑफ compassion who refuse to nimble till the enemy get emancipated into the धमा। यह जो पेंटिंग है या अजंता की जो पेंटिंग है वो सबसे ही लोकप्रिय पेंटिंग कही जाती है या है। इस जो पेंटिंग में बोधिसत्व को अवलोकितेश्वर बोधिसत्व रूप में दिखाया गया है, चित्रित किया गया है। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व जो है करुणा अवतार है, जिन्होंने जो है विरोधी भावनाओं को क्या कहा है, उससे मुक्ति पाना, यानी कि जो एक दूसरे के प्रति हमारे मन में जो नेगेटिव थिंकिंग रहती है या एक दूसरे के प्रति जो विरोधीपन की जो भावना रहती है, उससे हमको मुक्त होने की बात कही है। और बुद्ध और धर्म और संघ, इन तीनों को इन्होंने एक रत्न के जैसे माना है। द बुद्धा धर्म एंड संघ कंसीडर एज अ त्रिरत्न। तो इन तीन चीज को उन्होंने एक रत्न के समान माना है। हेंस द चैनिटी इज मेड एज फॉलो। तो इसको उन्होंने एक जाप या एक हम जो कहते हैं ना, उन्होंने कुछ मूल मंत्र या जाप उन्होंने इसको माना है। तो वो इस तरह से इसको गाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, सघन शरणम गच्छामि। ये उन्होंने जो है जाप किया है। अब इस पेंटिंग के बारे में हम देख लेते हैं। इस पेंटिंग को उन्होंने एक और नाम दिया है, पद्मपनी बोधिसत्व और बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा। तो इस पेंटिंग का नाम या टाइटल है। तो जो भी आप पेंटिंग पढ़ रहे हो तो आपको ये जो यहाँ पर जो चीजें दी गई है, टाइटल, मीडियम, पीरियड, केफ, यहाँ पे नंबर दिया है, केफ नंबर। तो टाइटल हमने देख लिया, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर या पद्मपानी बोधिसत्व। और मीडियम जो है फेरेस्को ऑन वॉल इन टेम्परेरा। और ये जो है लेट 5th सेंचुरी AD में बनाई गई थी, 5वीं सदी में। और ये जो केव नंबर यानी कि जो गुफा नंबर है वो फर्स्ट था, 1 था। ओके, ये वो पेंटिंग है, देख सकते हो आप इस पेंटिंग को। जनरल डिस्क्रिप्शंस हम देख लेते हैं। तो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर पेंटिंग इज पेंटेड ऑन द बैक वॉल ऑफ द हॉल इन केव नंबर 1। तो यहाँ पे ये जो पेंटिंग है, ये जो गुफा के जो सबसे पहली गुफा है, गेट है उसके वहां पर बनाई गई है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। बोधिसत्व एक बहुत सुंदर और मोतियों से जो है उसका उसके मुकुट में जो है मोती जड़े हुए। ही इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल क्राउन विथ बीड्स ऑन हिज हेड।
तो उसके जो क्राउन है या जो उसका मुकुट है उसके अंदर बहुत सुंदर मोती लगे हैं तथा उनके काले बाल बहुत ही सुंदर नजर आते हैं एंड हिज लॉन्ग ब्लैक हेयर फॉल ग्रेसफुली, बहुत ही सुंदर नजर आते हैं। अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी अपीयर नट, यानी कि उसका जो ऊपरी भाग है शरीर का वो बिना कपड़ों के है। इन हिज ईयर ही इज wearing a golden kundala and two ornament are shown in his arm. So उसके कानों में जो है उसने कुंडल पहने हैं, उसके जो बाजुओं में उसने जो बाजू बंद होते हैं वो पहने हैं, और उसकी जो his eye are half open, उसकी आंखें जो है आधी खुली हुई है। The eyebrow, depending upon the facial expression, are drawn by the simple lines. So जो उसकी ये आंखें हैं वो आधी खुली हैं, उसकी जो आईब्रो है या भौहें हैं वो जो है उसके मुख पर या उसके चेहरे पर जो उसके एक्सप्रेशन है, हाव भाव है, उसको एक जो है लाइंस के थ्रू, रेखाओं के थ्रू बनाया गया है और बहुत ही सुंदर बनाया गया है। The figure is closely related with the style of विदारसा sculptures. So अगर हम इसको देखते हैं तो एक जो है विदारसा से रिलेटेड है। The painting of अजंता are not full fledged fresco, तो वो पूरे फुल फ्रेस्को नहीं है। और इन फ्रेस्को पेंटिंग इज डन while the surface layer of plaster is still wet. तो ऐसा जगहों पे बनाई गई है जो अभी भी वो सूखी हुई नहीं है। जो चित्र है अगर हम उसको देखते हैं तो वो अभी तक ठीक तरह से, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो अजंता की जो पेंटिंग थी वो जैसे मैंने बताया फेरेस्को नहीं थी। और ये जो फेरेस्को की जो पेंटिंग्स है उस समय की जाती थी जब जो पेंटिंग बनाने के समय जो जगह है वो सूखी नहीं होनी चाहिए थी। और अजंता के जो चित्रकार थे उसे हम टेम्पो या क्या बोलते हैं ड्राई फ्रेस्को, ये तरीका वो इस्तेमाल करते थे। और जो कलर्स है वो कलर्स को जो भी उनका जो इस्तेमाल करने का जो किया जाता था वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो इस्तेमाल करते थे। द 5 color usually described in the Shilpa Sutra are found here. तो कुछ जो 5 कलर हमें यहाँ पर नजर आते हैं वो है यहाँ पर रेड ओचरा, गेरू, येलो ओचरा, पीली मिट्टी एंड ब्लैक, काजल, लैपिस लेजुली, ब्लू एंड वाइट, लाइम और कडिया। तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं लाल, जो गेहुए रंग का होता था। फिर पीली मिट्टी और जो है चिमनी से जो धुएं से तैयार किया हुआ, जो धुआं से जो काजल तैयार किया जाता है उसे बोलते थे। फिर जो नीला है तथा चूने और जो सफेद रंग का इस्तेमाल इस पेंटिंग में किया जाता था। तो ये खास बात इस पेंटिंग की हमने देखी जनरल डिस्क्रिप्शंस में। आगे हम देखेंगे अप्सरा पेंटिंग के बारे में। तो डियर लर्नर, नाउ यू विल लर्न अबाउट द ब्यूटीफुल अजंता केव पेंटिंग ऑफ फीमेल फिगर फाउंड इन अजंता केव। सो प्यारे लर्नर या स्टूडेंट्स, जो है अभी हम जो है सुंदर अजंता केव पेंटिंग जो फीमेल यानी जो स्त्री के फिगर की बनाई गई है, आकृति बनाई गई है, वो अजंता केव की हम देखने वाले हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन पहले देख लेते हैं। ये जो पेंटिंग है उसको आप देख सकते हैं। द अजंता पेंटर हैव क्रिएटेड मेनी फॉर्म ऑफ फीमेल ब्यूटी। जो अजंता के जो पेंटर थे उन्होंने कई चित्र बनाए जो है स्त्रियों के सुंदर। और द इंक्लूडेड वुमेन फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, कोटियान्स, डांसर्स, कॉमन वुमेन एंड अप्सरा और नप्तीस। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो अजंता के जो चित्रकारों ने जो चित्रकारी की थी वो जो है स्त्रियों की या औरतों की सुंदरता के लिए की थी। और उन्होंने जो है अनेक रूप चित्रित किए थे। उसमें औरतें जो थी वो राजघराने की थी, साधारण स्त्रियां थी, दरबार में जो स्त्रियां थी, जो डांसर्स थी और अप्सराएं थी। ऐसे स्त्रियों का उन्होंने जो है चित्र बनाया था। उसके साथ ही हम नीचे देख लेते कुछ इम्पोर्टेंट चीजें।
तो जैसे मैंने कहा कि जब भी आप पेंटिंग के बारे में स्टडी कर रहे हो तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है टाइटल, मीडियम, पीरियड और केव नंबर। तो यहाँ पर जो टाइटल है वो अप्सरा है, और जो है मीडियम है उसको फेरिस्को ऑन वॉल टेम्पेरा कहते हैं, और पीरियड जो है लेट 5th सेंचुरी एडी है, और केव नंबर यानी कि जो गुफा नंबर है वो 17 है या 17 है। ओके, आगे हम देख लेते हैं जनरल डिस्क्रिप्शंस। द अजंता पेंटिंग आर of a different variety, and the text like a Chitra Sulya of विष्णु धर्मामित्रा पूर्णा। तो अजंता के जो चित्र है वो के जो कलाएं है वो 6 अंगों पर आधारित है, अलग अलग चीजों पर आधारित है। और जो है यहाँ पर कुछ खास बातें हम देख लेते हैं। द अजंता पेंटिंग आर ऑफ अ डिफरेंट वेराइटी। तो अजंता पेंटिंग में हमको अलग अलग वेराइटीज नजर आती है। एंड द टेक्स्ट लाइक अ चित्रा सुला ऑफ विष्णु धर्मत्रा पुराना इज हेल्प अंडरस्टैंड सम ऑफ द टेक्निकलिटीज, यानी कि हमको जो भी टेक्निकली चीजें हैं वो समझने में हमको मदद मिलती है। सदनगा इज वन ऑफ द लेटर टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ पेंटिंग एंड इज इक्वली सीन दिस क्वालिटी इन अजंता पेंटिंग। तो ये जो विष्णु धर्मित्रा जो है पुराना, ये हमें हेल्प करते हैं, उनके जो तकनीकी था जो समझने के लिए मदद मिलती है। और सदनगा इज वन ऑफ द लेटर टेक्स्ट था जो कि वो डिस्क्राइब करता था क्वालिटी ऑफ पेंटिंग की, जो इक्वली हमको नजर आती है अजंता के पेंटिंग्स में। सत्संगा और द 6 limbs ऑफ आर्ट। तो 6 चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। कंपोज्ड ऑफ रूपा भेदा। रूपा भेदा माने रूप भेद हम बोल सकते हैं। वेराइटी ऑफ फॉर्म या आकारों की जो भिन्नता है उसके बारे में हम कह सकते हैं। परामाना यानी प्रॉपर प्रोपोर्शंस, जो उपयुक्त जो अनुपात होता है, यानी कि जो भी चीजें हम बनाते हैं तो हमें बराबर से लेना है। वो है भावा, यानी कि जो कलर है या जो उसमें यहाँ पर जिस तरह से लिखा है भावा यानी कि डिस्पिक्ट ऑफ इमोशंस। तो जो भी कलर है वो इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन करना है जो कि भावनाएं उसमें नजर आए। लावा या वो लावा योजना, तो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेस। सो यहाँ पर जो है नजर आना चाहिए जो भी वहाँ पे जो कलर योजना के हिसाब से जो इस्तेमाल किया गया है भावनाएं नजर आनी चाहिए। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेस। और सदृश्या लाइकनेस यानी कि पसंद। एंड वर्णिका भवंग मिक्सिंग ऑफ कलर, जो कलर हम मिक्स करके या एक साथ में करके कलर लगाते हैं वो चीजें यहाँ पर नजर आनी चाहिए। तो अगर हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर जो अजंता के जो चित्रकार थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कलर योजना, भावों की योजना, लाव्यान यानी कि योजना, प्लानिंग, सौंदर्य और जो सुंदर नजर आए उसका, फिर समानता का, रंग योजना, ये सारी चीजों का वहां पर इस्तेमाल किया है। और अजंता के जो चित्रकार है वो उन लोगों ने मनुष्यों का, इंसानों का जो आकृति बनाया, पशु पक्षियों का बनाया, पेड़ पौधों का बनाया, और बहुत जो मुश्किल वाले चित्र थे उनको उसको भी उन्होंने बनाया। और उन्होंने जो एक काल्पनिक या जो इमेजिनेशन है उससे काम लिया है। और इन चित्रकारों को न केवल हम बोल सकते हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत जो है चित्र बनाए, बल्कि उन्होंने एक पूरा मेजरमेंट लेके अनुपात के अनुसार बहुत ही सुंदर तरीके से काम किया है। और इन आकृतियों का जो एक ग्रुप बनाया है वो बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने तैयार किया है। तो यहाँ पर जिस तरह से मेंशन किया है, द पेंटर्स हियर मास्टर द वास्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन फिगर, एनिमल एंड प्लांट्स फॉर्मिंग एडिशनल टू गिविंग अ फ्री स्कोप टू देयर इमेजिनेशंस। जैसे मैंने कहा, द मास्टर ऑफ अजंता हैव control over the proportion of individual figure and can group them in excellence compositions। तो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बताया। फ्लाइंग अप्सरा इज अ मास्टरपीस ऑफ द
अजंता आर्टिस्ट। तो अगर हम देखते हैं कि ये बहुत ही